नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। मॉडेस्टी फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 29 दिसंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हाँ दोस्तों 2022 का आज हमें सेकेंड लास्ट डे ट्रेडिंग आवर्स देखने को मिला, जिसके वजह से मार्केट में आज हमें एक्सट्रीमली वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला। जहाँ पे गैस शुरुआती आवर्स से मार्केट डाउन था, अचानक से गैस मार्केट में आज हमें एक तरफा तेजी एट द एंड में दिखाई ज़रूर दी है, तो बहुत लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे। बट इसी बीच में बैंक निफ्टी ने आज मार्केट के मूड को एट लास्ट थोड़ा सा लिफ्ट करने की कोशिश की है, बिकॉज रीबैलेंसिंग की जो खबर है वो हमने हाल फिलहाल में विटनेस भी की थी। तो इसी बीच में गैस एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, एक ऐसा शेयर को लेके जो अपने आप में ही काफ़ी लोगों के फोकस में आ चुका है, बिकॉज इसमें गैस एक बड़ी एक्विजिशन की न्यूज़ हमें देखने को मिल चुकी है। फिलहाल में गैस इस कंपनी ने बोनस देके सबको चौंकाया था। बट इसी बीच में गैस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मार्केट में टेलीकॉम में तीन ही प्लेयर है। सबसे पहले रिलायंस, दूसरे की बात की जाए एयरटेल और तीसरे की बात की जाए वोडाफोन आइडिया। क्या होगा दोस्तों अगर रिलायंस वोडाफोन आइडिया को परचेज कर ले, या फिर भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया को परचेज कर ले? तो जो भी गैस कंपनी परचेज करेगी छोटी कंपनी को, इससे क्या फ़ायदा होगा रिलायंस को? अगर ऐसा होता है मान के चलिए, तो ऑफकोर्स उनका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। इसी बीच में गैस राइवल कंपनी को खरीदना और उसको अपने ही बिजनेस में ऐड करना, ये अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा एक्वेशन होता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उन सब शेयर्स में काफ़ी मुनाफा हो जाता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हाल ही में हमने ये नोटिस किया कि इस कंपनी ने 8 नवंबर को बोनस अनाउंस किया था, और उसके बाद दोस्तों हमें ये ट्रेडिंग जो देखने को मिल रही है, ऑफकोर्स बोनस का एडजस्टमेंट हो चुका है। तो जिंगस अगर आप इस शेयर को होल्ड करते हैं 7 जनवरी तक जो बोनस शेयर है वो आपको मिल जाएंगे। बट इसी बीच में गैस 1:1 का जो बोनस था वो छोड़ के क्या बड़ी अपडेट आ रही है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले गैस इस शेयर की सबसे खास बात क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद ही दोस्तों मैं शेयर पे जाऊँगा। और क्या न्यूज़ अपडेट आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में ही इसको कवर किया था। कि आप बता सकते हैं कि मैंने उसमें एक वर्ड यूज़ किया था कि शायद ही कोई ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होगा जो इसमें निवेश नहीं किया होगा। हम देखते हैं कितने लोग को वो जो वर्ड है वो याद है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बहुत ही शॉकिंग है। तो इसी बीच में अगर आप देखें जो प्रोमोटर गैस उनके पास 72% से ऊपर मजबूत स्टेक हमें दिखाई पड़ते हैं। 3% के आसपास एफ की होल्डिंग है। बट 200 डी की होल्डिंग की बात की जाए ये 22.49% के आसपास हमें दिखाई पड़ रही है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, लगभग ना के बराबर है। मतलब गैस इधर पे जो डेवलपमेंट है, मतलब 98% के आसपास जो स्टॉक्स हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास हमें दिखाई पड़ते हैं। पब्लिक का दोस्तों इस स्टॉक से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों बड़ा म्यूचुअल फंड और परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, चाहे वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात की जाए 8.74% की बात की जाए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम की बात की जाए, डीएसपी मिड कैप की बात की जाए, सारे के सारे दोस्तों इस कंपनी में अच्छा खासा निवेश करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमें ब्लाइंडली निवेश कर देना, बट ये जहाँ पे गैस पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही ना के बराबर होती है, थोड़ा पैसे उधर पे ज़्यादा बनते हैं, और उसके बाद जब तेज़ी आती है तो बहुत सारी पब्लिक की एंट्री होते हुए देखने को मिल जाती है। हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं शीला फोम के बारे में। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, हाल फिलहाल में गैस मैंने इसको कवर किया था, लेकिन इधर पे जो न्यूज़ आ रही है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलेंगे सर कंपनी का नाम फर्स्ट टाइम सुने हैं या सेकंड टाइम सुने हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालिए। कंपनी करती क्या है, तुझे गैस जितने भी हाई क्वालिटी मैट्रेस होते हैं कंपनी उसको बनाती है। रही बात गैस कंपनी के साइज़ की, तो एक मिड कैप का या फिर स्मॉल कैप का कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच में स्टॉक प्राइस 1300 के आसपास है। उस समय से गैस मार्केट में जो उछाल हुआ है 5 दिनों में गैस, इसमें हमें 7% के आसपास रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। गैस 17-18 से अगर परफॉर्मेंस देखें 150% के आसपास है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में मिड कैप और स्मॉल कैप में वो पैसे नहीं बने, और यस ये गैस जो लेवल्स में ट्रेड कर रहे हैं, अगर इसको ब्रेक डाउन देते हैं तो 15-20% के आसपास डाउन साइड 1000 के आसपास आप उम्मीद करके चल सकते हैं, बिकॉज मार्केट है वोलेटाइल रहता है। लेकिन इसी बीच में गए जो न्यूज़ है वो काफ़ी शॉकिंग हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज शीला फोम की बात की जाए इन्होंने गैस अपने राइवल जो कंपनी है उसको एक्वायर करने का प्लान कर लिया है। आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स हमें दिखाई पड़ते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लीप वेल की बात की जाए एक बहुत बड़ा प्लेयर है। रही बात कर्लोन की, डोरोफ्लेक्स की, इन सब का नाम हमें दिखाई पड़ता है। हम लोग आज जीते इसलिए हैं कि अच्छा खाना खा पाएँ, चैन की नींद सो पाएँ। और इसी बीच में गैस जो मैट्रेस इंडस्ट्री है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोइंग इंडिया के मार्केट में हो जाती है। इसी के बीच में गैस अगर आप देखें जो शीला फोम ने थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, उसको एक्वायर करने का प्लान कर दिया है। ऑफिशियली गैस ये जो नोटिस है कोई कंफर्म नहीं हुई है, बट येस ईटी की बात की जाए उन्होंने गैस इसको रिपोर्ट किया है। तो मैं क्रेडिट इन्हीं को देना चाहूँगा, जहाँ पे गैस इनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 2000 करोड़ के आसपास एक बड़ा जो एक्विजिशन है कंपनी इसको कर सकती है। आपको बताना चाहता हूँ कभी भी ऐसी टाइप की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है जहाँ पे कंपनी खरीदी जाती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव होता है। बट दोस्तों कम से कम 3-4 क्वार्टर के बाद उसका जो सोल्यूशन है, मतलब उसका जो
फ्रूटफुलनेस है वो हमें समझ में आता है। तो ऑफकोर्स गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि शीला फोम की बात की जाए स्लीप वेल में सबसे नंबर 1 मैट्रेस कंपनी है जो अपने आप में गाइस अभी के टाइम में मार्केट लीडर बन सकती है अगर ये इक्वेशन कंप्लीट होता है तो। बिकॉज कल की बात की जाए 10,000 के आसपास पूरे इंडिया में इनके डीलर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। 72 ब्रांचेस हैं और बहुत जगह पे गाइस इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हमें दिखाई पड़ती है, जहाँ पे कर्नाटका सहित मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात का नाम हमें दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। जो पॉज करके दोस्तों आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर को ही कोई राइवल कंपनी खरीद ले तो इसका इम्पैक्ट यही होता है कि उनकी मार्केट शेयर में अच्छी खासी बढ़त दिखाई ज़रूर देती है। तो मैंने क्या बताया कि मार्केट में देखिए आपने देखा कि कुछ दिनों से पिडलेट के जो नंबर्स हैं लास्ट 3-4 क्वार्टर से वो उतने मजबूत नहीं आ रहे, बट उसके बावजूद भी गाइस पिडलेट जैसे मजबूत कंपनी में उतनी गिरावट नहीं हुई है। रही बात एशियन पेंट के नंबर भी थोड़े से प्लस माइनस हो रहे हैं, बट उसके बावजूद भी वो सब कंपनी में बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? तो बिकॉज गाइस वो सब कंपनी मोनोपोली है या फिर बिजनेस मोड क्रिएट करती है। बिजनेस मोड का गाइस डेफिनेशन क्या होता है? जिनके पैन इंडिया में या फिर बिजनेस राइवलरी में 50 से 70% के आसपास ऑफकोर्स एक मार्केट शेयर हो। तो अगर दोस्तों ये इक्वेशन होता है तो ध्यान रखिएगा जो मार्केट शेयर है शीला फोम का ये 50% से ऊपर हमें दिखाई पड़ेगा। और मैट्रेस जगत में गैस ये अपने आप में ही एक बहुत ही ऐसा इंडस्ट्री है जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोइंग हो सकता है। शादी ब्याह में गैस आपने देखा कि बहुत जगह पे मैट्रेसेस का यूज़ होता है। बहुत लोग तो गैस आजकल ऑनलाइन ही परचेस कर लेते हैं। वो पुराने ज़माने का गैस जो गद्दा वद्दा होता है वो पूरा आउट ऑफ ट्रेंड चला गया। अभी के टाइम जो मैट्रेस इंडस्ट्री है वो इंडिया में काफ़ी ग्रोइंग है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये इक्वेशन होते हैं तो लॉन्ग टर्म में इनको बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है। 15 से लेके 17,000 करोड़ के आसपास जो इंडस्ट्री का स्पेस है इसमें इनको बहुत ही पोटेंशियल मिल सकता है। पर दोस्तों पोटेंशियल में करके आपको पता है कि कर्लॉन की बात की जाए ये अगर अपने स्टेक को बेचते हैं अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ आ रही है। जो आपको पता है कि कोई भी एक्वेशन के पहले न्यूज़ आती है और उसके बाद ही कंपनी पब्लिकली उसको डिस्क्लोज करती है। यहाँ पे गैस 80 नाउ की तरफ से ही मैं इसको कवर कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा अगर ये क्वेश्चन पूरा होता है तो ध्यान रखिएगा इससे गैस कर्लॉन को ही फ़ायदा होगा। और रही बात दोस्तों स्लीप वेल शीला फोम को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज इंडिया में गैस ड्यूरोफ्लेक्स इज़ नाउ द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैट्रेस। तो यहाँ पे गैस कल की बात की जाए बहुत ही तेज़ी से अपने मार्केट शेयर को लूज़ कर रहा था। जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत ही हाई चांसेस हैं कि इनकी एक्विजिशन बाय द शीला फोम ये हमें दिखाई दे सकती है। इस कंपनी की बात कीजिए मैंने क्या बताया सिर्फ और सिर्फ बोनस की न्यूज़ से या फिर कोई एक्विजिशन की न्यूज़ से कुछ करने से बचे। और समझिए कि कोई कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो क्या सोच के निवेश करते हैं, क्या कंपनी सही में वैसा काम कर सकती है जिसलिए आप उसको खरीदें हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से मिड कैप स्मॉल कैप में वो धूम नहीं है। तो बहुत लोग अपने ही पोटेंशियल स्टॉक पर काफ़ी डाउट कर रहे हैं। सबका टाइम आता है तो ऑफकोर्स मिड कैप स्मॉल कैप का भी टाइम आएगा। तो ऑफकोर्स अगर आप साइज़ देखें 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है, ऑल टाइम हाई से गिरी हुई है। रही बात प्राइस टू-अर्निंग की 59 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। बट कंपनी की आरओसी पे अगर आप ध्यान दें आरओई पे ध्यान दें वो ठीक ठाक 17% के आसपास है। इस क्वार्टर के सेल्स में हमें ठीक ठाक इनलाइन दिखाई पड़े थे। ऑल दो इस कंपनी के सेल्स के साथ जो मार्जिन्स हैं उसमें थोड़ी सी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो हमें थोड़ा सा प्लस माइनस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में इनपुट कॉस्ट कम होगा, रॉ मटेरियल प्राइस और गिरेंगे और ऑफकोर्स डिमांड इमर्ज होगा। तो जो कंपनी का पिछले कुछ समय से सीवियर इन्वेंट्रीज को फॉलो कर रही थी ऑफकोर्स 1 बाय 1 करके नंबर सच दे सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 3-6 महीना ये बहुत डिसाइडिंग होने वाला है उन सब कंपनी को लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम करती है। तो ऑफकोर्स अगर उनके मार्जिन ठीक होते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस उनका जो बेनिफिट है उनको अच्छा सा मिल सकता है। कंपनी के रिजर्व स्कीम तो जहाँ इस कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व हमें दिखाई पड़ता है 1467 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व से बॉर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो वो थोड़ा टाइमली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी काफ़ी ग्रोइंग स्पेस पे और 50% से ऊपर गैस मार्केट शेयर होते हैं। तो अपने आप में गैस एक बिजनेस मोड क्रिएट जरूर होता है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि आप इस कंपनी में निवेश करके बैठे हैं तसल्ली से आप बैठ सकते हैं। निवेश करने का मन है तो ध्यान रखिए दोस्तों आप चाहे तो Q3 के नंबर्स को एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर्स अगर आपको इनलाइन लगते हैं और कंपनी में पोटेंशियल दिखाई पड़ती है तो सही बात होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ DIS ने बहुत स्टेक बढ़ा के रखा है, आपको ब्रांडली निवेश कर देना। बट कंपनी की बात की जाए सम्मानजनक है, पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहा है बिकॉज कोई मार्केट में लाइक स्मॉल कैप और मिड कैप में वो धूम नहीं है। तो अगर निचले भाव पे कभी खरीदने का मौका मिलता है 1150, 1100, 1200 के आसपास उसको थोड़ा थोड़ा डिप में 1000 तक अगर आप इसको एवरेजिंग ले आ पाएँ तो अच्छी बात होगी। बट ये अगर आप इसमें लेके बैठे हैं कंटिन्यू करें और बोनस को लेकर चिंता नहीं करना होगा। 7 तरीके पहले गैस ये आपको बोनस शेयर क्रेडिट जरूर हो जाएंगे। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।